चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। 1000 साइंस के प्रश्न का वन लाइनर सीरीज है। लगातार आपको 1000 प्रश्न कराए जाएंगे। एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। डेली सुबह 7 बजे क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फायदा उठा सके। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 301 है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा वर्षा का जल, यानी वर्षा का पानी। कभी कभी पूछता है जब पहली बारिश यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो कहिएगा 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। अम्लीय वर्षा यानी मौसम का पहला बारिश अम्लीय बारिश कहलाता है। चलिए 302 नंबर प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? एक ऑडियोमीटर होता है और ये जो है ये है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर तो गैस के आयतन का माप किया जाता है किससे? तो यूडियोमीटर से। चलिए 303 नंबर प्रश्न है, पर्वत तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में डैश की अधिकता की मात्रा के संकेत है। तो अगर मान लीजिए पानी में और कपड़ा डाल रहे हैं आप और उस पर बादामी धागे उग जा रहा है, यानी बादामी कलर के धागा टाइप के उस पर धब्बा आ जा रहा है, तो उसमें कहेंगे हम मैग्नीज के मात्रा, यानी उस पानी में मैग्नीज की मात्रा है। ये ज़्यादातर चट्टान और पहाड़ों के पानी में देखने को मिलता है मैग्नीज के मात्रा। चलिए 304 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन और विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन किए थे। कौन किए थे? तो कहिएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए 305 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो आनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका मटर के पौधा। 7 वर्षों तक रिसर्च किए, 7 वर्षों तक मेंडलीफ मटर के पौधे पर रिसर्च किए और आनुवांशिकता के बारे में बताए। चलिए मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक किस वर्ग का है? तो कहेंगे एम्फीबियन वर्ग में आता है मेढक को। 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? यानी आधुनिक मानव को जंतु किस वर्ग में रखा गया है? तो कहेंगे प्राइमेटा वर्ग में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्राइमेटा वर्ग। चलिए 360 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाएगा? तो जब बहुत से कोशिका आपस में मिलते हैं तो ऊतक के निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? तो हम उसको ऊतक कहेंगे। आंसर क्या होगा? ऊतक होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फायदा उठा सके, क्योंकि ये जो सीरीज है लगातार 1000 प्रश्नों का सीरीज है। आपको एनटीपीसी के एग्जाम के दिन तक 1000 प्रश्न करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी लाभ उठा सके। चलिए 309 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में धान के सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। अगर 310 नंबर प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा गेहूं और गन्ना। तो गेहूं हो जाएगा और गन्ना हो जाएगा। चलिए एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है? तो एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है?
तो कहिएगा विद्युत धारा के यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे एम्पियर होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, रेडियन किसका मात्रक है, तो रेडियन जो होता है कोण के मात्रक होता है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो कहेंगे प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। चलिए 315 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, यानी जो घर होता है उसमें अगर हम कनेक्शन की बात करेंगे, वायरिंग की बात करें, तो वायरिंग किस में करेंगे, यानी समानांतर में करेंगे या श्रेणी में करेंगे, तो हम पैरेलल में उसका कनेक्शन करा जाता है, यानी तो आंसर हो जाएगा आपका समानांतर क्रम में। ठीक है, और पैरेलल क्रम में पूछे तो रोड लाइट को अगर श्रेणी की बात करें तो रोड लाइट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक बार बटन ऑन करेंगे पूरा लाइट जल जाएगा, तो उस श्रेणी क्रम में है। और घर में क्या है, तो हर एक बल्ब के लिए अलग अलग स्विच लगा रहता है, तो इसलिए इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 316 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो कहेंगे क्या है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है, कहिएगा लोहे में जंग लगने से भार बढ़ता है। भार क्या हो जाता है, तो कहेंगे बढ़ता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगेगा तो क्या होगा, तो कहिएगा भार बढ़ जाएगा। चलिए 317 नंबर प्रश्न है, रिचल स्केल किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो रिचल जो रिक्टर स्केल होता है, ठीक है, तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के माप के लिए करेंगे। ठीक है, तो किसकी माप के लिए, तो कहिएगा भूकंप की तीव्रता के माप के लिए करेंगे, तो आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता के माप के लिए। ठीक, चलिए डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके, यानी डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो कहेंगे अल्फ्रेड नोबेल के। और तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के आविष्कार किए। ठीक है, डायनामाइट क्या है, तो कहेंगे एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, चलिए 319 नंबर प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी सूती कपड़ा है कि ऊनी कपड़ा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको पहचान में नहीं आ रहा है तो उसको जला कर देखेंगे। जो सूती कपड़ा होगा वो नहीं जलेगा और जो ऊनी कपड़ा होगा उसमें पट से आग लग जाएगा, यानी जलना शुरू हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो कहेंगे जलाकर। चलिए 320 नंबर प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन की खोज कौन किए, तो विटामिन की खोज किए थे फंक ने किए। कब किए, तो कहिएगा 1912 ईस्वी में विटामिन के खोज किए थे। ठीक है, चलिए 321 नंबर प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, यानी जीनोम चित्रण जो है इसका संबंध किससे है, तो कहेंगे मस्तिष्क के चित्रण से, यानी मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए टीका का खोज किया था, कहेंगे चेचक के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका चेचक। 23 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाएगी, रुधिर वाहिका की त्रिज्या अगर कम हो जाएगी तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मान लीजिए अगर रुधिर यानी जिस वेसल से यानी नस से खून जा रहा है, ब्लड जा रहा है, उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रक्तदाब बढ़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फ्लो करेगा तो बढ़ जाएगा, तो कहेंगे बढ़ जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए अब इतना मोटा पाइप है, ठीक है, अब इसमें पानी के प्रवाह जा रहा है तो आसानी से चल जाएगा कि नहीं, पानी मोटा है, अब इसको पतला कर दीजिए, अब पानी उतने भेजना है जितना पहले भेज रहे थे, तो अब दिक्कत होगा कि नहीं,
तो पैपुआ फूल जाएगा कि नहीं, इधर से फूलेगा कि नहीं, तो एकदम फूल जाएगा। तो वही में तो नसों में होगा, ठीक है, तो उसका रक्त दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका प्रवाह बढ़ जाएगा। चलिए, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है, तो कौन सा अंग है, तो कहेंगे उंगली का, ठीक है, हाथ वाला जो है उंगली का, तो उंगली में 14 गो हड्डी होता है, ठीक है। अगर एगो हाथ के बात करें तो 14 गो, और 2 गो के बात करें तो 28 गो हो जाएगा, ठीक है। 6 गो तो खाली उंगली, बात समझिएगा, 12 गो खाली उंगली में हड्डी होती है, ठीक है, उंगली में, और 2 गो अंगूठा होता है, 2 गो अंगूठा होगा, तो ये 14 गो हो जाएगा। तो एक हाथ में 14 गो, तो दोनों हाथ में को हो जाएगा, तो दोनों हथेली को मिलाकर हो जाएगा आपको 28 गो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो उंगली में हड्डी की संख्या होती है। चलिए, 25 नंबर प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन को पाचन में कौन सहायक होता है, तो कहेंगे एंजाइम सहायक होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, आपके एनटीपीसी एग्जाम तक 1000 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी है एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एक बार आप इसे ध्यान से पढ़िए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस क्लास का लक्ष्य है कि आप आधा घंटा में आप कम से कम 100 क्वेश्चन को देख पाए, ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो पाए, ठीक। चलिए, 326 नंबर प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना कैसे होगी, तो कहेंगे अमीनो अम्ल से होती है, एमिनो एसिड से एंजाइम अम्ल की रचना होती है। 327 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है, यानी लीवर, जो लीवर होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी कहे तो पीयूष ग्रंथि कहिएगा, ठीक है, सबसे छोटी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी होती है, पीयूष ग्रंथि। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, जो बिच्छू होते हैं, ठीक है, उसमें श्वसन अंग क्या होता है, तो कहेंगे बुक लंग्स श्वसन अंग होता है, ठीक है। बुक लंग्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, इसी के द्वारा बिच्छू सांस लेता है, जिसे हम पुष्ट फुसफुस भी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर 29 नंबर प्रश्न करा है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। 30 नंबर प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, यानी विद्युत के सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो कहिएगा सिल्वर, यानी आपका संकेत हो गया Ag, ठीक है, संकेत हो गया Ag, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 47, ठीक। चलिए, कह रहा है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो कहेंगे जब सोडा वाटर में, ठीक है, सोडा वाटर में जब नींबू डालेंगे, नींबू के रस, तो क्या अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसमें बुलबुले बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 32 नंबर प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो कहेंगे जब कटे हुए सेब वायु के संपर्क में आता है, तो वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अब जब आयरन ऑक्साइड बनाता है तो क्यों बनाता है, तो कहेंगे क्योंकि सेब में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, इसलिए आयरन ऑक्साइड बना लेगा, ठीक। चलिए, 333 नंबर प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो चूने में जब पानी मिलाइएगा, चूना में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब H2O मिलाइएगा तो कौन सी गैस निकलेगा, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसके कारण लाल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो पदार्थ कौन सा है, तो लहसुन है। तो लहसुन जो पदार्थ है ये मेहंदी में, हरी मेहंदी में पाया जाता है। अभी हाथ पर लगाइएगा ना तो लहसुन के कारण लाल हो जाता है,
335 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? तो कहेंगे ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। 336 नंबर प्रश्न है, एसिड नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो जो एसिड है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अब ऐसे ही याद रखिएगा, देखिएगा इसको याद रखने का ट्रिक है ABR, ABR, ए से एसिड, एसिड, बी से बेस, ठीक, सॉरी बी से ब्लू, बी से ब्लू और आर से रेड। तो अब यहाँ पे क्या बना था? कहेंगे एसिड, एसिड जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो उसको क्या कहिएगा? ABR, ABR से आपको याद हो जाएगा। और एक याद रखिएगा BRB, BRB, बी से समझिए, बी से बेस, ठीक, आर से रेड और बी से ब्लू, ठीक है। तो ये एगो ट्रिक याद रखिए कि BRB यानी बेस जो है, बेस, तो बेस क्या करेगा? तो लिटमस पेपर को लाल से ब्लू कर देगा और एसिड ब्लू से लाल कर देगा। तो ABR और BRB याद रखिए, याद रहेगा। चलिए, क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? तो कहेंगे नीला यानी ब्लू कर देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका नीला। 38 नंबर प्रश्न है, कटे हुए सेव का भूरा होने का कारण क्या है? तो जब मान लीजिए सेव को काट दीजिएगा तो कुछ देर में वो भूरा रंग के हो जाता है, ऊपर एगो परत आ जाता है भूरा रंग के। तो कहेंगे सेव में उपस्थित आयरन के कारण यानी लोहा के कारण, ठीक है। तो लोहा के कारण ऐसा देखने को मिलता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। तो डोडो जो पक्षी है ना, ये विलुप्त हो गया है। तो विलुप्त प्रजाति डोडो पक्षी, ठीक है। चलिए कायिका जनन, तो कायिका जनन आलू में, कायिका जनन आलू में पाया जाएगा। अब आलू किसका रूपांतरण है? तो कहेंगे तने का रूपांतरण होता भाग है, ठीक है। तने का रूपांतरित भाग होता है आलू, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये तने का रूपांतरित भाग क्या है? तो आलू, या आलू किसका रूपांतरित भाग है? तो कहेंगे तने का, ठीक है। चलिए 341 नंबर प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संयोग को क्या कहेंगे? तो निषेचन कहेंगे, ठीक है, यानी निषेचन कहा जाएगा। एक लिंगी पुष्प, तो मक्का में एक लिंगी देखने को मिलता है। अगर द्विलिंगी की बात करें तो सरसों में, ठीक है, सरसों में द्विलिंगी, ठीक है। चलिए 344 नंबर प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितना मात्रा होती है? तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम ब्लड की बात करें किसका? तो ब्लड के, तो ब्लड में देखिएगा एगो आपको 55% जो होगा ना, ये क्या होगा? तो कहिएगा प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा। अब 45% में क्या होता है? तो कहेंगे 45% में RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो जो 55% भाग है, इस 55% में 90% क्या रहेगा? तो कहिएगा पानी यानी जल रहेगा और 10% में क्या रहेगा? तो कहेंगे अन्य तत्व रहेगा, ठीक है, अन्य तत्व रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है रक्त प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? तो कहिएगा 90% होता है। चलिए देखिए, इस क्लास का लक्ष्य है कि जो कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कराया जाए, सबसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाए, ठीक, इसलिए इस क्लास को लाया गया है। और डेली 8 बजे सुबह में यह क्लास है, तो आप देखें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। चलिए
345 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में को बार धड़केगा? तो कहिएगा 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए 346 नंबर प्रश्न है, लाल आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी के रेड ब्लड कार्पलस के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी होती है? तो जब भी एनीमिया रोग होगा ना तो रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो कहेंगे क्या हुआ है? तो एनीमिया हो गया है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे मलेरिया रोग होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। किसके कारण? तो कहेंगे प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको। चलिए 349 नंबर प्रश्न है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले आइसोटॉप का नाम क्या है? तो कहिएगा रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी कणिका यानी लाल रुधिर कणिका की संख्या में क्या होगी? तो कहेंगे जब ऊंचाई पे जाइएगा ना तो आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगी उसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे पहाड़ वाड़ पे चढ़िएगा तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी, उस कारण क्या होगा? आपका हार्ट यानी धड़कन तेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 351 नंबर प्रश्न देखिएगा, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो क्या होता है? विषैला होता है। तो क्रोमियम। क्या पाया जाएगा? तो क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए 352 नंबर है, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेल ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो लाल रंग के, हल्का लाल रंग के, तो किरमिरीज लाल रंग प्रदान करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 353 नंबर, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या? तो कहेंगे अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए क्या करेगा? वो भारहीनता का महसूस करेगा। ठीक, तो क्या आंसर में होगा? तो कहेंगे अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए भारहीनता महसूस करेगा। चलिए 354 प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो कहेंगे 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। यानी जो भी मधुमेह बीमारी वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, वे चीनी यानी शुगर नहीं ले सकते हैं, तो उसके जगह पर क्या लेंगे? तो स्वीटेक्स लेंगे। तो स्वीटेक्स में कितना कैलोरी? तो कहेंगे 5 कैलोरी। चलिए 355 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। कौन करेगा? इंसुलिन। अगर इंसुलिन आपके बॉडी में फॉर्मेशन होना कम हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या होगा? ब्लड में यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा, और जब शर्करा की मात्रा ब्लड में बढ़ेगा तो कौन बीमारी होगा? तो मधुमेह बीमारी होगा। चलिए 356 प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो कितना होगा? तो कहेंगे 65% होगा। चलिए 357 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किसने किया? तो कहेंगे जॉन डाल्टन ने पहली बार कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था 1798 में। ठीक है, चलिए एक कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो उसको लाल और हरा में पहचाने नजर नहीं आता है। ठीक है, पहचाने नहीं होगा लाल और हरा में। चलिए 359 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? तो कहेंगे थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। 360 नंबर प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है?
तो कितना प्रकार के अमीनो अम्ल, तो कहेंगे 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऊतक का निर्माण निर्माण होता है तो कथी से, तो कहेंगे प्रोटीन से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होगा। 362 नंबर प्रश्न है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रवाह करना किससे संबंध व्यवहार है, तो कहेंगे सदस्यों के चेतावनी संकेत है। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम एक पूर्ण रूप है किसका, तो कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन का। पीपीएम का पूरा नाम, पीपीएम का पूरा नाम तो कहिएगा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम 64 नंबर प्रश्न की बात करें, मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक का नाम, तो कहिएगा मेलानिन। मेलानिन जो है ये आपकी त्वचा को वर्णक देने का काम करता है। आपके बॉडी में जितना अधिक मेलानिन होगा उतने आप करिया होइएगा। ठीक है, मेलानिन की मात्रा कम तो तनिक कम करिया होइएगा। वही से सांवर आदमी जब धूप में जाएगा ना तो वो और काला हो जाता है, लेकिन जब गोरा आदमी है वो धूपों में जाएगा तो उतना काला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेलानिन है ना ये धूप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। धूप में एक्टिव हो जाएगा तो आपके बॉडी में, अगर आप सांवले हैं तो मेलानिन की मात्रा अधिक है, तो धूप में जाइएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा और कोरिया हो जाइएगा। ठीक है, चलिए 365 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कथी में होगा, तो कहेंगे लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक। उसके बाद बैगनी रंग के भी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, बैगनी रंग के। ठीक है, बैगनी रंग में भी होता है। उसके बाद चलिए 366 नंबर, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, तो डायबिटीज। ठीक है, तो यानी ठीक, चलिए यानी मधुमेह लिख दीजिए, मधुमेह। अब क्यों होगा, तो कहेंगे इंसुलिन के कमी के कारण। ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण, कमी के कारण। श्वसन दर सबसे कम होती है, तो अगर आप सो रहे हैं ना तो श्वसन दर कम हो जाएगा। ठीक है, तो सोते समय श्वसन दर कम होता है, इसलिए सोते वक्त क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। चलिए 368 नंबर प्रश्न है, एस्फिग्रोमैनोमीटर क्या मापता है, तो रक्त दाब मापेगा। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर, बीपी का माप करेगा, ब्लड प्रेशर का। चलिए 369 नंबर प्रश्न, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेवार कौन है, तो कहेंगे WBC। आपके बॉडी में ज़्यादा मात्रा में है तो क्या होगा, इम्यूनिटी पावर आपका मजबूत है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका मजबूत है, जल्दी आप बीमार नहीं होइएगा। 70 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है तो एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। 371 नंबर प्रश्न देखिए, कृषि भूमि को कुछ वर्ष के लिए खेती ना करना यानी अकृष्ट, यानी ऐसे ही खाली छोड़ देना, उसे क्या कहेंगे, तो परती छोड़ना कहेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण की कैलोरस लिनियस प्रणाली, तो द्विपद्धति। 373 नंबर प्रश्न, सूक्ष्मजीवी किस्म की संवर्धन का संग्रह केंद्र कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से ऑक्सीजन निकलेगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होगा, तो कहेंगे जब कोई मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है, तो WBC
BC, यानी प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करेगा, तो WBC का काम है करना। ठीक, कोशिकाओं के तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, तो कहेंगे ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए। ग्लूकोज के अगर केमिकल फार्मूला के बात करें, रासायनिक सूत्र के, तो C6H12O6 याद रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होगा, तो कैरोटीन के कारण। उजला पूछेगा तो कैसिन के कारण पूछिएगा। दूध किस कलर का, तो उजला, किसके कारण, तो कैसिन के कारण। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है, तो कहेंगे जनजाति औषधि से संबंधित पौधे से इसका संबंध है। 80 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को, यानी रक्त आपके शरीर में रक्त की मात्रा कम है, तो उसको क्या कहेंगे, तो इस्कीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इसको कहिएगा इस्कीमिया, इस्कीमिया कहिएगा। तो ई आपको, चलिए, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो हेपरिन। अब हेपरिन का काम क्या है, तो कहेंगे ब्लड को वेसल्स में यानी नस में ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो पूछता है कि ये हमारे नस में खून क्यों नहीं जमता है, तो कहिएगा हेपरिन के कारण। ठीक, उसमें हेपरिन है जो खून को जमने नहीं देता है। 382 नंबर प्रश्न है, कणिका यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल पदार्थ को क्या कहेंगे, तो सीरम कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सीरम। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करेगा, तो अधिवृक्क यानी एड्रेनल ग्लैंड करेगा। चलिए, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है, तो कहिएगा विटामिन के। आप प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सब पूछता है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का जल्दी जमता है। ठीक है, और यहाँ विटामिन के, विटामिन कहेगा तो के कहिएगा, और प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रोनोजिन कहिएगा। हीमोग्लोबिन कार्य का क्या है, तो कहेंगे ऑक्सीजन ले जाना उसका कार्य होता है। और 86 नंबर, रक्त मापने के लिए तो स्पिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 87 नंबर, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम, तो कहेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया तो ब्लड कैंसर का कहा जाता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे, ठीक है, तो लाइसोसोम के आत्मघाती थैली कहा जाएगा। किस क्या कहा जाएगा, तो कहेंगे आत्मघाती थैली। ठीक है, तो यह आत्मघाती थैली कहा जाएगा। इसको अपने कोशिकाओं को ही खा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत कौन सा है, तो कहेंगे शिशु मृत्यु दर। तो किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत क्या है, तो शिशु मृत्यु दर कम होगा। ठीक है, चलिए विश्व में सबसे लंबा पौधा, तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस का होता है। यूकेलिप्टस का इसका जो है ना 600 प्रजातियां पाई जाती है, 600 प्रजाति पाई जाती है। ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे यूकेलिप्टस के पौधे, तो कहिएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में सब देखने को मिलता है। और 92 नंबर प्रश्न देखिए, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो पूछता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। 93 नंबर प्रश्न पूछिए, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है, तो कहेंगे विषाणु के द्वारा। ठीक, तो विषाणु के द्वारा फुट एंड माउथ रोग होता है। देखिए कल हम जितना भी विटामिन से प्रश्न बनते हैं उसको करा देंगे। आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न विटामिन से आना संभव है, 2 प्रश्न फिक्स है जी आएगा। तो विटामिन के जितने भी प्रश्न है उसको एक क्लास में यानी 30 मिनट के क्लास में थ्योरेटिकल से लेकर ऑब्जेक्टिव तक पूरा उसको विस्तारित रूप से हम करा देंगे। चलिए
94 नंबर प्रश्न देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो मसूड़ा के, ठीक है, तो मसूड़ा को प्रभावित करेगा। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो आमाशय में भोजन जो है ना 3 से 4 घंटे तक वहां पे जाके रहता है, ठीक है, यानी आमाशय में जब भोजन जाएगा ना तो 3-4 घंटे तक उसको पेराएगा और उसके बाद अलग अलग जाएगा। अब देखिए यहाँ 96 नंबर पर सबसे छोटी कोशिका होती है? तो कहिएगा माइक्रो प्लाज्मा के, ठीक है, तो माइक्रो प्लाज्मा के सबसे अधिक सबसे छोटी कोशिका होती है। 97 नंबर प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन का गुब्बारा यानी फुलावना ऊपर की ओर मान रहता है, क्यों ऐसा होता है? तो कहेंगे हाइड्रोजन जो है ना ये वायुमंडल के में जितना भी गैस पाया जाता है तो उन सभी गैसों में से हल्का गैस होता है हाइड्रोजन के, तो वो जब हल्का है हाइड्रोजन के गैस सभी गैसों में तो वो तो ऊपर जाइबे करेगा, तो वही कह रहा है गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है इसलिए ऊपर जाता है। चलिए 98 नंबर प्रश्न, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? तो कहेंगे जड़त्व के, ठीक है, किसका? जड़त्व का। दूसरा बल के और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया के। चलिए 99 नंबर, नाभिक यानी न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व हस्तांतरण कोशिका को क्या कहेंगे? तो लोहित कोशिका कहेंगे, ठीक है। 400 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए 8 बजे डेली यह क्लास चलता है जिसमें 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्लास देखना ना भूले, इम्पोर्टेंट प्रश्न है।